पूछना चाहता हूँ, उस नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के घर को कब आप तोड़ोगे, उनके कारोबार को कब बर्बाद करोगे? जो लोग इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के असल दोषी वो लोग हैं। उसका गुनाह क्या था? उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अपना नारे लगा रहा था कि इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो इसमें क्या है? इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। बाकी विधायकों ने किसने कितनी आवाज़ उठाई है या नहीं उठाई, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन हाँ, मैं अपनी जिम्मेदारी ज़रूर लेता हूँ कि अगर विधानसभा चल रही होती तो सबसे मजबूती से मैं इस बात को, मैं सरकार के खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करता इस मामले में। फैज़ान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं, कंट्रोवर्शियल रहते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने एक बयान दिया जिसकी वजह से मीडिया में छाया रहे, मीडिया सेंसेशनल बने रहते हैं। मेरे साथ उनके पोते मौजूद हैं, ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, जो कुंदरगी से विधायक हैं। उन्होंने पार्टी बदली और विधायक बने, शहर बदला और कुंदरगी के विधायक बने। ज़मीनी स्तर पर काम करने को पिछली बार बात काफ़ी हुई थी और काम लगातार जारी है, बकौल इनके के काम इनका जारी है। अब हम इनसे बात करेंगे जो आजकल माहौल चल रहा है देश में, किस तरह का माहौल चल रहा है। दुनिया देश भर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं और प्रोटेस्ट में हिंसक बनते जा रहे हैं। हम उनको लेकर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, सबसे पहले तो ये नुपुर शर्मा का जो बयान है, उसके बाद से लेकर देश में जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो जिस तरह से सिर्फ बीजेपी ही सरकार नहीं, जहां और पार्टी की भी सरकार है, वहां पर प्रोटेस्टर्स पर सामने से गन शॉट चलाए गए हैं जिसमें जो है डेथ भी हुई। तो उस पर आपका क्या कहना है? भाई देखिए, सबसे पहले जो वो घटिया औरत ही कहूँगा मैं तो, नुपुर शर्मा ने जो घटिया हरकत की है हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके ऊपर हमारे इस्लाम की बुनियाद है, हमारे वो अल्लाह का हुक्म है कि हमारे आखिरी रसूल कायम दुनिया में रहें, उनकी जो बेहुरमती और उनकी शान में जो गुस्ताखी की है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। और इस चीज़ के लिए मुसलमान, वो खाली उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मुसलमान, किसी भी उससे ताल्लुक़ रखता हो, फिर से उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी फ़िक्र का हो, लेकिन अपने आका के लिए जान देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन उनकी शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करना एक बहुत ही इस चीज़ को दर्शाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी की जो प्रवक्ता हैं और सब बीजेपी की सरकार प्रदेश में और केंद्र के अंदर सरकार है, उनको पार्टी से निकालने का मकसद से सिर्फ उनकी कार्रवाई नहीं हो जाती। और ये चीज़ जो पहुंची है इस वक्त तक, खाली इसकी जिम्मेदार नुपुर शर्मा नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी के हाईकमान के वो लोग हैं जिन लोगों ने कि इस देश के अंदर ऐसे लोगों को बढ़ावा दिया जो लोग मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठा रहे थे, चाहे मौलिद कर रहे हों, उनके कारोबार पर हमले कर रहे हों, या उनकी मस्जिद पर, इबादतगाह पर, या उनके आखिर मातम के आका पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उनकी शान में गुस्ताखी थी। तो अगर ये पहले ही लगाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लगाई होती अपने ऊपर, तो मैं समझता हूँ आज ये नौबत नहीं आती। आज सिर्फ देश का ही माहौल ख़राब नहीं, पूरी दुनिया के अंदर, पूरे मुल्क, पूरी दुनिया के अंदर तमाम मुल्क, हमें ये अफसोस है कि हमारे लिए अफसोस की बात नहीं है, आज हिंदुस्तान की जो शाख थी वो आप उठा करके देखिए पूरी दुनिया के अंदर किस लेवल पर आ गई है। हर अमेरिका के वाइट हाउस से भी बयान जारी होता है कि अल्पसंख्यकों पर वहाँ पर वो महफूज नहीं है, आए दिन उनके खिलाफ झगड़े फसादात होते रहते हैं, उनके ऊपर हमले होते रहते हैं। आज तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठा होकर के हिंदुस्तान पर वार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उनसे अपना रिश्ता तोड़ने के कागार के करीब हैं लगभग, कि अगर ऐसी गुस्ताखी होगी तो हम उनसे रिश्ता बरकरार नहीं रखेंगे। आज जो ये घटना घट हुई है हम इसकी मजम्मत करते हैं और हमारी मांग है सरकार से कि जो इतनी लेट ये करी उस चीज़ के लिए, ये अगर काम पहले हो जाता तो शायद ये जो धरने प्रदर्शन हुए उसकी नौबत नहीं आती। अगर सरकार ने खुद हस्तक्षेप कर करके उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर करके नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के खिलाफ अगर जेल में डाल दिया होता तो आज ये धरने प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज हमारे पास जुल्म ज़्यादती होती है, आज हमारे लोग अगर धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते तो फिर किस चीज़ का इंसाफ है, किस चीज़ का हमारा हक है? फंडामेंटल राइट का भी हमारा आप उल्लंघन कर रहे हो। हम ये नहीं कहते कि जो हमारा धरना प्रदर्शन है वो संघर्ष, वो खूनी संघर्ष हो या झगड़े फसादात हो, हम इसको कभी इसकी हम पैरवी नहीं करते, कभी हम हिमायत नहीं करते, लेकिन शांति के साथ धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, अपना मेमोरेंडम दे सकते हैं। और जो बल्कि आपने अभी जिक्र किया कि फायरिंग में एक आदमी मरा नहीं, शहीद हुआ है और वो अपनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में शहीद हुआ है, उसका गुनाह क्या था?
उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो अपना नारे लगा रहा था कि इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। तो इसमें क्या है? इस्लाम जिंदाबाद था, इस्लाम जिंदाबाद है और इस्लाम जिंदाबाद रहेगा। हर आदमी को अपने, हमारा मज़हब इस्लाम भी ये नहीं सिखाता कि आप किसी दूसरे धर्म के खिलाफ कोई टिप्पणी करो, उनके खिलाफ कोई बयान दो। हमारा मज़हब इस्लाम सिखाता है जहाँ हम अपने मज़हब की इबादत करते, इज़्ज़त करते हैं, वहीं हम दूसरे मज़हब के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन अगर इस तरह से अगर हमले होंगे हमारे मज़हब के ख़िलाफ़, हमारे उसके खिलाफ में, तो मुसलमान फिर मजबूर होगा। आज उसी का सवाल है कि पूरी दुनिया के अंदर तमाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से, बीजेपी की सरकार की वजह से आज हिंदुस्तान की शाख के ऊपर धब्बा लग रहा है। इस धब्बे को साफ करने के लिए मैं मांग करता हूँ, जो देर हुई है उस देर को अब ख़त्म करते हुए तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और उनके खिलाफ मुकदमा जो दर्ज हुआ है लीपापोती नहीं होनी चाहिए। और उनको जो उन्होंने खाली, मैं तो कहता हूँ ये देशद्रोह का मुकदमा उनके पास, ऐसे लोगों के खिलाफ दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ये लोग देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। हमारा हिंदुस्तान धर्मनिरपेक्ष अगर हिंदुस्तान है, तो ये लोग अगर धर्म के नाम पर अगर लोगों को तोड़ रहे हैं तो इसका मतलब देश को तोड़ रहे हैं। इन लोगों के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होकर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी जी का बयान ये रहा है कि बिना किसी का जाति देखे या धर्म देखे बिल्कुल कार्रवाई बराबर होनी चाहिए, उपद्रवियों को किसी को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। तो ये तो एक अच्छा स्टैंड है ना उनका कि बिना जाति देखे। कहने में और होने में बहुत फ़र्क होता है। अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो इस पर अमल करें तो हमें खुशी होगी। अगर वो इस बात को कह रहे हैं कि बगैर के धर्म बिरादरी को देखे हुए जो लोग गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तो हमें खुशी होगी अगर ऐसा होगा। लेकिन असल में ज़मीनी स्तर पर ऐसा नहीं है। मैंने अभी विधानसभा में जब बजट सत्र के ऊपर चर्चा हुई थी, मुझे बोलने का मौका मिला था, तब भी मैंने कुछ बात रखी थी विधानसभा के अंदर। बहुत मजबूती के साथ मैंने अपना पक्ष रखा था। मैंने कहा कि जो कागजी रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में और ज़मीनी स्तर में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। इसलिए खाली बयान देने से कुछ नहीं होता। आज कानपुर की जो घटना हुई है, मैं अभी कह रहा हूँ, मैं इस चीज़ के फेवर में नहीं हूँ कि घटना हो करके आपस में कि फसाद हो, पुलिस से मुठभेड़ हो या आपस में हिंदू पक्ष के लोगों से झगड़ा हो, मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। लेकिन अगर वहाँ पर झगड़ा हुआ उसकी वजह देखिए क्यों है। उस झगड़े की वजह नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल है। इन लोगों को खिलाफ अगर कार्रवाई हुई होती तो क्या कानपुर की घटना होती? क्या दूसरी जो पूरे मुल्क के अंदर और प्रदेश के अंदर, चाहे इलाहाबाद हो, कानपुर हो या कहीं भी मेरठ हो, इस जगह जो भी घटनाएं हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। अगर मैं पूछता हूँ कि आप अगर जो कानपुर का आप कहते हो मास्टरमाइंड जावेद को दिखा करके उसको घर को आप तबाह कर देते हो, घर को बर्बाद कर देते हो। हमारे संविधान ने पैसा ऐसा तुम्हें कानून दे दिया। हमारे हिंदुस्तान के अंदर व्यवस्था का, कार्यपालिका, न्यायपालिका 3 चीज़ हैं। अगर तीनों की ताकत आप अपने हाथ में रख के जिसे चाहे आप मुलजिम बना दो, जिसे चाहे सज़ा दे कर खुद पकड़ के सज़ा भी दे दो, तो फिर बाकी चीज़ की ज़रूरत ही क्या है? बंद कर देनी चाहिए फिर न्यायपालिका को, अगर आप अपने आप ही सारे काम करने लगो। जावेद के घर को तो आपने तोड़ दिया। मैं पूछना चाहता हूँ उस नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल के घर को कब आप तोड़ोगे? उनके कारोबार को कब बर्बाद करोगे? जो लोग इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के असल दोषी वो लोग हैं, उनको आप सुरक्षा मुहैया करा दें और इन लोगों के घरों को तोड़ रहे हैं, तो ये कहाँ से इंसाफ है? कहाँ से ये चीज़ दिखलाता है कि ये बगैर पक्षपाती काम कर रहा है? ये तो सीधे सिर्फ इस आधार पर काम कर रहे हैं कि कौन किस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसके खिलाफ है। और अगर विधानसभा चल रही होती तो जो भी विधायक आवाज़ उठाते, लेकिन मैं सबसे आगे होकर के इस मामले की मुखालफत कर करके, मैं चाहे बैल में धरना देना पड़ता, मैं इस मामले में धरना प्रदर्शन करता विधानसभा के अंदर। अच्छा, चलिए ठीक है, आज आप खुलकर बोले हमारे चैनल पर। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में ये चीज़ देखी जा रही है कि समाजवादी के 36 विधायक जो हैं वो मौन में चले गए हैं, मतलब इस पर खुल के आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। आज खैर आप हमारे चैनल में बोलते, इस बारे में क्या कहना है कि ये आरोप सोशल मीडिया पर सही जा रहा है? बिल्कुल देखिए, मैं एक बात यही कहूँगा, समाजवादी पार्टी ने भी शायद इसमें अखिलेश यादव जी ने भी आवाज़ उठाई है। बाकी विधायकों ने किसने कितनी आवाज़ उठाई है या नहीं उठाई, मैं उनकी जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन हाँ, मैं अपनी जिम्मेदारी ज़रूर लेता हूँ कि अगर विधानसभा चल रही होगी तो सबसे मजबूती से मैं इस बात को, मैं सरकार के खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करता इस मामले में, क्योंकि ये सिर्फ मेरी आस्था का मसला नहीं है। आप आगे जगह उठा करके देखें तो आप आस्था के आधार पर तो फैसले आ जाते हैं, जो कि अफसोस की बात है। लेकिन आज ये जो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ धर्म, मुसलमानों की आस्था से जुड़ा हुआ ये मसला है, इसके खिलाफ जो इतनी बड़ी जो साजिश हुई है उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। हम इसके खिलाफ कल भी थे, आज भी हैं और आने वाले वक्त में अगर कोई खुदा न खास्ता इस टाइप की कोई घटना होगी तो हमेशा हम इसके खिलाफ रहेंगे। अच्छा,
जैसे संभल में तो कोई उस तरह का धरना नहीं हुआ, लेकिन अब मौलाना तौकीर रज़ा साहब बरेली से ऐलान करते हैं कि अगले जुमे को जो है एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे, तो आप क्या उनके साथ मुत्तफिक हैं या नहीं इस बात को? देखिए, इस मसले के ऊपर जो है मुत्तफ़िक़ की बात ऐसी है कि उन्होंने अगर बंद करने का ऐलान करा है तो उन्होंने बता, हमसे तो कोई मशवरा नहीं हो पाया है जी। अगर तौकीर साहब करना चाहते थे ऐसा, ये कोई भी करना चाहते तो वो पहल करके पहले तमाम जो प्रदेश के लिए अगर कुछ वो कदम करना चाहते तो प्रदेश के जो मेन लोग हैं, चाहे विधायक हैं, उलमा इकराम है, उनकी मीटिंग बुला करके अगर करते तो शायद अच्छी तरह से उसको वो कामयाब कर सकते थे। जहाँ लोकल का मसला है, संभल का मसला है, अभी मैं उस वक्त अभी जो जुमे का दिन था मैं संभल में मौजूद नहीं था, मैं कुछ मजबूरी की वजह से बाहर था, लखनऊ से जब विधानसभा चल रही थी मैं यहाँ पर मौजूद नहीं था। लेकिन अगर कभी बंद की अगर कोई बात होगी तो हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे, और कोई बंद की अगर कोई बात होती है मिसाल के तौर पर, तो हमने पहले कही हम इस टाइप का कदम उठाएंगे जिससे कि इसके अंदर और आग भड़ गए, हम पुलिस से भिड़ें या हिंदू समाज के लोगों से भिड़ें। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी सरकार से है, हमारी लड़ाई नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल जैसे ये जो गंदी जैसे जो लोग रखे हुए दिमाग में अपने, उन लोगों से हमारी लड़ाई है जो इस हमारे इस्लाम के ऊपर बात कर रहे हैं और देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अगर जब भी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम आने की, तो सड़कों पर भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम इंशाल्लाह सड़क पर भी आपको नजर आएंगे। तो ये मेरे साथ मौजूद थे ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, और नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को लेकर अपने तल्ख बयान दिया, और बिल्कुल अगर कहा जाए कि डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की तर्ज पर ही चल रहे हैं, यानी कि आने वाले वक्त में ये बिल्कुल उनकी तरह ही गद्दी संभालेंगे। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।